दो प्लेट्स का जो है आपस में टकराव है, यानी एक तरफ इंडियन प्लेट है जिस पर हम कह सकते हैं दिल्ली है, राजस्थान है, उसी प्लेट के ऊपर हम बैठे हुए हैं और इसका जो मूवमेंट होता है ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है और सामने वाली जो प्लेट है उसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं, जिसके नीचे जो है ये प्लेट जा रही है और इस एक्टिविटी की वजह से ही हिमालय बना है। सिद्धार्थ बिल्कुल आपसे बातचीत जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच आज की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, पंखा इस तरह से हिलता हुआ, और अक्सर जब इस तरह का भूकंप आता है तो इन्हीं चीजों से इंसान समझ पाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे तो नहीं महसूस हो रहा, मुझे चक्कर तो नहीं आ रहे, कई लोगों की इस तरह की भावना रहती है, अनुभव रहता है। लेकिन फिर जब आसपास की चीजों को आप हिलता हुआ देखते हैं, पंखा हिल रहा है, ये मॉनिटर्स हिल रहे हैं, कई जगहों पर अगर शैंडेलियर लटका हो, लाइटें वो हिलने लगती हैं, छोटी छोटी जो आप घरों में चीजें रखते हैं वो अगर हिलने लगती हैं तो लोगों को अंदाजा लगता है। और यही सब आपको हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं। न्यूज रूम में टेलीविजन मॉनिटर्स हमारे जो सस्पेंडेड होते हैं, तो लोगों का अनुभव हमने आपको दिखाया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। इस बीच एग्जिट वाला हमारा प्लेकार्ड देखिए, जिस तरह से वो लटका हुआ है, पूरी तरह से जोर जोर से हिल रहा था। कई मॉनिटर्स हिलते हुए दिखाई दिए हैं लोगों को जो न्यूज रूम में मौजूद थे। उन्होंने जो अनुभव इस पूरे भूकंप का है वो ये देखिए, कई जगहों पर हिलते हुए। कैमरास भी जो लोगों के हाथ में वो हिलने लगते हैं अक्सर, और इसीलिए तमाम लोग वीडियो बनाते हुए पूरा का पूरा ये हिमालय का जो बेल्ट है। सिद्धार्थ, आप जानकारी दे रहे थे। सिद्धार्थ से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे दें, 6.9 इसकी तीव्रता है, यानी 7 के बेहद करीब। उत्तर प्रदेश 6 के ऊपर कोई भी अगर भूकंप हो तो बहुत बड़े नुकसान की आशंका जरूर उसके बाद बन जाती है, क्योंकि जो पुरानी इमारतें हैं वो गिर सकती हैं, ये डर होता है। ये आज की तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अलग अलग जगहों से भूकंप में चीजों के हिलते हुए जिस तरह की तस्वीरें कैद हुई हैं अलग अलग जगहों से वो आ रही हैं, लोगों के अनुभव भी आ रहे हैं। 12:39 पर मैप एक बार फिर से दिखा देते हैं। लोग घर के बाहर, दफ्तरों के बाहर लोग निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, हर कोई बाहर निकल रहा है क्योंकि डर। ये देखिए, ये तस्वीर साफ है किस तरह से लाइट वहां पर लटकी हुई थी, जिन भी वजहों से वो देर तक हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये पूरा बेल्ट, इधर झारखंड। तो चश्मदीदों की बात हम आपको सुना रहे थे जिन्होंने इस भूकंप का अनुभव किया है, और अलग अलग जगहों पर बताते हुए कौन कैसे डर रहा था। ये तो हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार मैप फिर से दिखा देते हैं तस्वीरों में, क्योंकि ये पूरा का पूरा भारत का जो हिस्सा है ऊपर का, ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं इन इलाकों में। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल, नेपाल तक में, ये पूरा हिस्सा पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक का, जहां पर यह भूकंप महसूस किया गया है। 12:39 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, और ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइटें जो लटकी हुई हैं से लेकर पंखा, इन सब में वो देखा गया। और लगभग हम 12:30 का बुलेटिन, जिसमें हमने आपको फिर भूकंप के झटके, जैसा कि हमने आपको बताया है, इस बीच दिल्ली में मेट्रो सेवा रोक दी गई है। 6.9 ये घरों से बाहर लोग जो निकले हैं भूकंप के ऐसे झटकों के बाद, अक्सर लोग नीचे आ जाते हैं। जो इमारतें रहती है, जिसमें आपको बता दें, धरती के नीचे जिस तरह से एक अलग तरीके से मूवमेंट देखा जाता है, और इसीलिए बीते दिन पहले भूकंप आपने सबसे पहले देखा, उसके बाद आज भी, वो इसलिए कि धरती के नीचे जो इस वक्त भी मूवमेंट है वो खत्म नहीं होती है। तो चश्मदीदों की बात भी हम आपको सुना रहे हैं। इसी के साथ जो कुछ तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो बता रही हैं कि कैसे लोग अपने घरों से निकल गए भूकंप के झटके महसूस करके। पूरे भारत में, नेपाल में एक बार फिर से भूकंप के जबरदस्त झटके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। इसी बीच बता दें, इधर एक बार फिर से हिमस्खलन की खबर है। बीते दिन भी आपको याद होगा भूकंप के बाद एवरेस्ट पर हिमस्खलन, जिसमें उस हिमस्खलन में ही कई लोगों के मारे जाने की, 17 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। 18 लोग मारे गए थे। आज एक बार फिर से वही हिमस्खलन, और आशंका और डर यही कि तमाम लोग सुरक्षित हों। हालांकि बीते दिन के बाद उन तमाम इलाकों से लोगों को हटा दिया गया था, लेकिन ये खबरें आ रही हैं इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं। एवरेस्ट पर फिर से हिमस्खलन की खबर है। नेपाल, पूरा उत्तर भारत, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इसी के साथ हिमस्खलन की भी खबरें आ रही हैं।
और हिमस्खलन में 18 लोग बीते दिन मारे गए थे। एक बार फिर से भूकंप के बाद हिमस्खलन की खबर आ रही है। लोगों में सबसे ज्यादा डर और चिंता इस बात को लेकर कि बीते दिन से लगातार इस तरह से भूकंप के झटके आ रहे हैं। लोग अपने घरों में रहने में डर रहे हैं, बल्कि नेपाल से तो खबर यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, कम से कम उनकी जिंदगी बची रहे, और इसीलिए वो घर नहीं जा रहे हैं। और शायद उस डर के पीछे की वजह यही है, जिस तरह से चेतावनी जारी की गई थी भूकंप के फिर से झटके उसी तरह से महसूस किए जा रहे हैं। 18 लोग बीते दिन मरे थे भूकंप के बाद होने वाले हिमस्खलन की वजह से एवरेस्ट पर, और एक बार फिर से आज हिमस्खलन की खबर है। लखनऊ के लोगों ने क्या अनुभव किया, आइए आपको सुनाते हैं। तो अलग अलग जगहों से लोगों के अनुभव आ रहे हैं। लखनऊ पूरे इलाके में आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का असर हुआ है। एवरेस्ट पर फिर से हिमस्खलन की खबर आ रही है। इधर आपको बता दें, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल, एक बार फिर से जबरदस्त भूकंप के झटके। 6.9 यानी 7 के बेहद करीब उसकी तीव्रता थी, और इसीलिए जबरदस्त झटके महसूस किए गए। भोपाल से अमित हमारे सहयोगी हम इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरह का वहां पर अनुभव रहा और लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पर मिल रही है भूकंप पर? देखिए, जिस तरह भी कुछ मिनट पहले जो भूकंप के झटके हुए थे नेपाल में, उसका जो असर है मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में है, और खासतौर से जबलपुर है, नरसिंहपुर, भिंड है, रीवा है, इस जगह जो लोगों से बातचीत हुई है, बहुत हल्के झटके यहाँ लोगों ने महसूस किए हैं। क्योंकि एक थोड़ी सी रिलीफ की बात यह है कि आज छुट्टी का दिन है, इससे जो दफ्तरों में या जिस तरह से कल पैनिक हुआ था, सब लोग बाहर निकल के आ गए थे, तो उस तरह से पैनिक थोड़ा सा बचा है। लेकिन लोगों ने कहा है कि आज झटके जो है महसूस किए गए हैं, जिसमें भोपाल भी शामिल है, जबलपुर है, होशंगाबाद है। चूंकि जो जबलपुर है, नरसिंहपुर है और जो होशंगाबाद, ये पूरी एक पट्टी है जो सिस्मिक जोन में भी आती है, और इसके पहले भी जबलपुर में काफी भूकंप आया था। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। अमित हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, नेपाल में 6.9 तीव्रता का भूकंप है। जिस तरह की तबाही वहां पहले से ही मची हुई थी, कई बार इस तरह के जो आफ्टर शॉक होते हैं, जो बाद में भूकंप आता है, उससे जबरदस्त। नेपाल के कोडारी से 17 किलोमीटर दूर इसका केंद्र बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आती हुई। आप अंदाजा लगाइए, लगभग पूरा उत्तर भारत, बल्कि मध्य भारत और नीचे जाता हुआ ये पूरा भूकंप और भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6.9 इसकी तीव्रता। कोडारी के पास 17 किलोमीटर कोडारी से इसका एपी सेंटर, इसका केंद्र, और बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा एक बार फिर से लगाया जा सकता है, क्योंकि बीते दिन ही भूकंप से भारी तबाही वहां पर मची हुई थी। ऐसे में एक बार फिर से भूकंप और भूकंप के झटके। ये पूरा का पूरा देखिए, जो लाल हिस्सा है इन राज्यों में, और जो आप ब्लिंकिंग इस वक्त देख रहे हैं, ब्लिंकर्स देख रहे हैं, इन तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये पूरा इलाका उत्तर भारत का, इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी, यानी मध्य भारत का भी हिस्सा, और इधर झारखंड से उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में दिखता हुआ साफ। छत्तीसगढ़ तक भूकंप का झटका। पूरा भारत कांपा है। नेपाल के कोडारी में 6.9 इसकी तीव्रता है, जो कि 7 के बेहद करीब है। तो बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा एक बार फिर से, क्योंकि बीते दिन भी भूकंप, कई इमारतें वैसे ही ढहने की, बहुत सारी ढह गई, लेकिन जिनको नुकसान हुआ था, वो दोबारा भूकंप आने की वजह से और भी नुकसान का अंदेशा बढ़ जाता है। अभी तो नेपाल से खबर आनी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटके हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वहां की। नेपाल की भी तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरह से भारी तबाही बीते दिन वहां पर मची थी, और एक बार फिर से आज के भूकंप के बाद किस तरह से वहां पर परेशानी होती है, उसकी तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे कुछ ही देर में। लेकिन एक बार दिखाते हैं आपको क्या कुछ हुआ। टुडे एट 12:39 a aftershock of the magnitude 6.9 has been observed at the latitude 27.6 degree north and longitude 85 degree east, which is approximately 130 kilometer
away from the epicenter of the main earthquake which occurred yesterday. This is the largest aftershock, and it is aftershock because it is falling in the peripheral region of the rupture and in the vicinity of the aftershocks which have been occurring so far. So far, about 2.5 dozen aftershocks have been observed. This is the highest. The aftershock which was observed yesterday, almost same time, 12 hours 15 minutes of the magnitude 6.6. That is the second highest. So that means that the release of energy is continuously happening over the region. आज दोपहर 12:39 पर नेपाल के जो कि काठमांडू के थोड़ा सा दक्षिण पूर्व में है, 70 किलोमीटर फ्रॉम काठमांडू, जो 70 किलोमीटर काठमांडू के पूर्व में है, और जो कल मुख्य भूकंप आया था उससे करीब 130 किलोमीटर पूर्व में है, रादर दक्षिण पूर्व में है। इसकी तीव्रता इसकी मैग्नीट्यूड 6.9 है और लैटिट्यूड 27 डिग्री नॉर्थ और लॉन्जिट्यूड 85 डिग्री 9 ईस्ट है। ये चूंकि उसी जोन में है जहां की मुख्य भूकंप आया था कल, और इसलिए ये आफ्टर शॉक है, और ये सबसे बड़ा आफ्टर शॉक है। कल इसी समय करीब 12:15 बजे आफ्टर शॉक आया था जिसका मैग्नीट्यूड 6.6 था। इसका सार ये है कि अभी भी जो ऊर्जा का निकास उस क्षेत्र में है, हलचल अभी चालू है और एहतियात बरतने की आवश्यकता है। सर ये जो मैप आया है इसको सर क्या अभी पेरीफेरी बढ़ता जा रहा है, सेकंड मैप इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी का मैप है, तीव्रता का मैप है, और तीव्रता के मैप से ये आकलन लगाया जा सकता है कि जो इसका मध्य भाग ये एपिसेंटर है, और एपिसेंटर से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तीव्रता कम होती है, लेकिन ये जो भाग है जो लाल और नारंगी दिखता है, ये यहाँ तीव्रता काफी अधिक है, और ये आकलन किया जा सकता है कि इसका दायरा बढ़ रहा है। इसका दायरा बढ़ने का अर्थ है कि अगर भारत के संदर्भ में देखें तो लगभग समूचा पटना तक इसकी तीव्रता काफी अधिक है, 6.5 के आसपास तीव्रता है, और खास तौर से बिहार, उत्तरी बिहार पूरा जो है ये इसकी तीव्रता अधिक आंकी गई है, और लखनऊ कानपुर आते आते ये तीव्रता 5 हो जाती है। लेकिन ये जो तीव्रता का क्षेत्र है जो कि उत्तर और दक्षिण की तरफ इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा सा प्रतीत होता है, तो वो बिहार में इसका प्रभाव ज्यादा अंकित किया जाएगा। सर हमें जो है जब बड़ा भूकंप आ रहा है तो इससे क्या अभी इससे बड़े भूकंप भी आफ्टर शॉक आ सकते हैं? 6.9 इससे ऊपर भी जा सकते हैं? अभी देखिए, किसी के पास कोई तकनीक नहीं है कि आफ्टर शॉक की तीव्रता क्या होगी और उनका पैटर्न क्या रहेगा, इसका आकलन करना मुश्किल है। इसलिए फिलहाल तो सावधानी ही बरतनी आवश्यक है। जैसा हम लगातार कहते आ रहे हैं कि ऐसी बिल्डिंग्स जो और क्षतिग्रस्त हो चुकी है उनका उपयोग न करें। और बहुत बड़ी जानकारी देते हुए ये तस्वीरें दो जरूर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी आफ्टर शॉक्स का खतरा बना हुआ है, और जिस तरह की तीव्रता के आफ्टर शॉक्स हैं उस पर तो कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कोई तकनीक नहीं है हमारे पास। लेकिन इतना जरूर है कि उसकी तीव्रता जो भी हो, भूकंप के फिर से झटके हो सकते हैं और बिहार पे उसका बहुत असर हो सकता है, ये वो साफ बताते हुए, क्योंकि दायरा उसका बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में पंखा हिलता हुआ, पटना में लोग घरों से निकल गए हैं। ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, पटना और लखनऊ। लेकिन जगह में आ जाए, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह में अफरा तफरी ना मचाएं, क्योंकि अक्सर उससे बहुत बड़े नुकसान का फिर अंदेशा हो जाता है। दूसरी तरफ
जो तमाम एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों की जहां पर लोग घरों से निकल आए हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री का चुनावी क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल भूकंप के झटके एक बार फिर से भारत में और पूरा का पूरा उत्तर और मध्य भारत उन भूकंप के झटकों से प्रभावित हुआ है। लोग घरों से निकले हैं, दफ्तर से लोग डर कर निकल गए हैं, क्योंकि सभी को पता है भूकंप आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुले आसमान के नीचे पहुंच जाएं। 6.9 इसकी तीव्रता। प्रधानमंत्री मोदी ने भूकंप पर आपात बैठक बुलाई है। 3:30 बजे वो इस पर बैठक करेंगे और जायजा लेंगे या फिर जानकारी लेंगे, समीक्षा करेंगे कि किस तरह से राहत कार्य आगे बढ़ रहे हैं नेपाल से लेकर हिंदुस्तान में और किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। सीधे रुक करते हैं, सिद्धार्थ तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, जितनी भी जानकारी है और क्या वाकई ऐसी आशंका है कि ये झटके फिर से आ सकते हैं और बिहार पर खतरा है? अंजना, इस भूकंप को अगर हम देखें तो 6.9 की तीव्रता का या मैग्नीट्यूड का भूकंप है। एक बड़ा भूकंप होता है और दूसरी सबसे जो चिंताजनक बात है कि पूरा का पूरा इलाका बदल रहा है। यानी फॉल्ट जोन वही है लेकिन इलाका बदल रहा है। जिस जगह पर पहले सबसे बड़ा भूकंप आया था, कल जब सबसे बड़ा भूकंप आया था 7.9 की इंटेंसिटी का या तीव्रता का, तो उसके बाद ये उससे 110 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ तकरीबन 250 किलोमीटर का इलाका इसकी जद में आ रहा है। यानी हिमालय में एक बड़ी एक्टिविटी चल रही है जो जबरदस्त तरीके से चल रही है। इस वजह से हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये एक्टिविटी अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो लगातार झटके पे झटके आ रहे हैं और अभी तक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 40 झटके आ चुके हैं, जिनमें ये जो है आज का जो झटका है इसको आफ्टर शॉक कहना, हालांकि साइंटिस्ट आफ्टर शॉक कह रहे हैं लेकिन इसको आफ्टर शॉक कहना ठीक नहीं होगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये इलाका बदला है, साथ ही साथ फॉल्ट जोन बदली है और एरिया वही है, क्योंकि हिमालय के पूरे इलाके में एक बड़े भूकंप की प्रतीक्षा की जा रही थी और ये इलाका सेंट्रल हिमालय का इलाका है और जिसमें तमाम तरीके की एक्टिविटी चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो भूकंप आया है इसकी वजह से बिहार, झारखंड और दिल्ली तक इसको जो है मापा गया है। अगर दिल्ली के लिए इसकी तीव्रता की बात करें तो यहाँ पर उतने ही झटके महसूस किए गए जितनी 5 की इंटेंसिटी का भूकंप अगर दिल्ली में आता, उतना बड़ा जो है मैग्नीट्यूड का भूकंप यहाँ दिल्ली में महसूस किया गया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि पूरे के पूरे हिमालय में ये हो सकता है कि एक कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू हो जाए, क्योंकि 3 जगह पर बड़े भूकंप का जो है इंतजार किया जा रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ का इलाका हो, नेपाल का इलाका हो। उसके बाद अगर हम उधर जाते हैं असम में भी एक बड़े भूकंप की भविष्यवाणी लगातार वैज्ञानिक कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा अकोमुलेट है पूरे के पूरे इलाके में। तो लिहाजा कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ी चिंता है। जी अंजना। बिल्कुल सिद्धार्थ, आप बने रहिए हमारे साथ। सिद्धार्थ, आपने बात भी की है वहां पर जो जानकारी दी जा रही थी, तमाम सवाल आप पूछ रहे थे, लेकिन ये पूरा हिस्सा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उधर नेपाल तो है ही, सिक्किम भी है, पूरे ये तमाम इलाके, मणिपुर। ये बताता है सिद्धार्थ, जैसा कि आप कह रहे थे, कि वाकई हिमालय में कोई जबरदस्त एक्टिविटी इस वक्त उसके नीचे होती हुई, जिसकी वजह से जहां पर बीते दिन था उससे इतनी दूरी पर जाकर आज आफ्टर शॉक्स इतना ज्यादा एपिसेंटर रहा है इस भूकंप का। तो कुल मिलाकर कैस्केडिंग इफेक्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो किस स्वरूप में हो सकता है, क्योंकि पूरा उत्तर और मध्य भारत आज ये झटके महसूस कर चुका है। जी अंजना, अगर आज की बात करते हैं तो आज वाकई ये चिंता की बात है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में तिब्बत में भी भूकंप आया और इस इलाके का जहां पर सबसे बड़ा भूकंप आया था 7.9 की इंटेंसिटी का या मैग्नीट्यूड का, उस इलाके की चारों तरफ जो पूरा का पूरा बागमती जिला है, बागमती डिस्ट्रिक्ट है, वहां लगातार झटके आ रहे हैं। और ये जो एकदम नया झटका आया है ये कोडारी करके एक जगह पड़ती है उसके पास में आया है, तो कहीं ना कहीं इसका दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लेट जो है लगातार
लगातार मूवमेंट में है और पिछले जो है लगातार 100 सालों में यहाँ पर जो स्ट्रेस अकुमुलेट हुआ था वो कहीं ना कहीं रिलीज हो रहा है। और इसके अलावा ये हो सकता है कि अगले 24 घंटे में हमें और भी भूकंप देखने को मिले, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिकों का कहना है हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम प्रेडिक्ट कर सके कब भूकंप आएगा, कितना बड़ा आएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की है इसमें। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है इस समय अंजना, हम कह सकते हैं कि मौसम विभाग का कहना है एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है जो अगले 24 घंटे से लेकर 3-4 दिनों तक पूरे के पूरे इलाके में एक भारी बारिश भी कई जगहों पर दे सकता है, एक बड़े विस्तृत इलाके में बारिश देगा, जिससे बचाव कार्य जो हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधा पड़ सकती है और लोग और ज्यादा परेशान हो सकते हैं। तो इस बात की जो एक वार्निंग है।